परमेश्वर, हे विधाता, ये कैसी पीड़ा है। अदिति, अदिति, अदिति उठो। पुत्री वन्या, तू रोती क्यों है पुत्री? ये देख, इन चमत्कारी जड़ी बूटियों के तन पर लगते ही ये योद्धा की तरह उठकर खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये ले, इन पत्तियों को पीसकर इनका लेप इस अतिथि के सिर पर लगा दे। जा मेरी पुत्री, जा। अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मेरे बापू की जड़ी बूटियां चमत्कारी हैं। स्वयंवर की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब तुम अपना इच्छित वर चुन सकती हो। माता, विधाता ने जिन्हें मेरे पति के रूप में मेरे पास भेजा था, उन्हीं नारद जी को मैं अपनी इच्छा से वर चुकी हूँ। मन, कर्म, वचन से मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैं अन्य किसी पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। यहाँ हम तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलने देंगे। तुम्हें स्वयंवर सभा में किसी एक राजकुमार को अपना वर चुनना ही होगा। सखी, मैंने नारद मुनि को ढूंढ लिया है। वे वन में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। जब मैंने उन्हें तुम्हारे निश्चय के बारे में बताया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजकुमारी दमयंती से कहो कि मुझ वानरमुखी का विचार मन से त्याग दे और किसी सुदर्शन राजकुमार से अपना विवाह रचा ले। वसुधा, मुझे तुरंत उनके पास ले चल, अन्यथा स्वयंवर होने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ कदापि न करना। तुम मेरी बात मानेगी तो नहीं करूंगी। ठीक है, दिन ढलने के बाद हम सबकी दृष्टि बचाकर महल से चलेंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरी छोटी सी भूल का मुझे इतना बड़ा दंड न दे कि मैं जगत को अपना मुख दिखाने के योग्य ही ना रहूं। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करे। भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करे। मुझे अपना पूर्व रूप प्रदान करें ताकि मैं इस कारावास से मुक्त हो सकूं। भोलेनाथ, मुझे मुक्त करे। भोलेनाथ, मुझे मुक्त करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हमारे प्रिय नारद ने हमें पुकारा है, परंतु हम तो विवश हैं। यदि हम नारद को पर्वत के दिए श्राप से मुक्त करते हैं तो ये विधि के विधान के विरुद्ध होगा, और हम विधि का नियम तोड़ नहीं सकते। श्राप जिसने दिया है वही श्रापित व्यक्ति को श्राप मुक्त कर सकता है। आप सर्व समर्थ हैं स्वामी। नारद को इस संकट से आप ही मुक्त कर सकते हैं। हम पर्वत को प्रेरित करेंगे, किंतु उससे पहले तो और भी बहुत कुछ घटित होने वाला है। स्वामी, राजकुमार, आप इस समय यहाँ? हाँ स्वामी, मैं सदा सदा के लिए अपने पिता का घर त्याग कर आपके चरणों की शरण में आई हूँ। ये आपने उचित नहीं किया। ये आपने उचित नहीं किया राजकुमारी। माता पिता की छत्र छाया से वंचित होना किसी भी कुमारी कन्या के लिए उचित नहीं है। और कोई उपाय भी तो नहीं था, और मैं मन ही मन आपको। बस राजकुमारी, बस। एक कुमारी कन्या जब अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने इच्छित पुरुष के साथ विवाह करने के लिए माता पिता का घर त्याग देती है, ऐसा करने से पहले उसे अपनी लाज और मर्यादा का त्याग करना पड़ता है राजकुमारी। नारी यदि अपनी लाज और मर्यादा का ही त्याग कर दे तो फिर उसमें शेष क्या रह जाता है? प्रेम करने योग्य। पुरुष के लिए नारी में प्रेम और आकर्षण का जो मूल है वो उसकी लाज और मर्यादा के कारण ही है। उससे हटकर जो भी है वो वासना है, आकर्षणहीन है, नश्वर है। किंतु मुनिवर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। किंतु मैं नहीं करता, और ऐसा करने के लिए मुझे कोई विवश भी नहीं कर सकता। तो क्या आप मेरे विषय में तनिक भी विचार नहीं करेंगे? विचार? कुमारी कन्या के विषय में विचार करने का एकमात्र अधिकार माता पिता का है, और आज आप उस अधिकार को अपने पैरों तले रौंद कर उस पर पैर धर कर यहाँ आई हैं। राजकुमारी दमयंती, जो संतान अपने माता पिता के आशीर्वाद को अपने माथे पर रखकर नहीं निकलती, उन्हें घर आंगन के द्वार पर ही छोड़कर आती है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं होती। तो यहाँ आकर भी मुझे निराश ही होना पड़ेगा। राजकुमारी, आप बार बार घूम फिर कर एक ही बात क्यों कर रही हैं? मैंने आपको कभी कोई आशावादी वचन नहीं दिया। राजकुमारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और किन्हीं अभागे क्षणों में मेरा मन विचलित हुआ था, और आज मैं उसी का दंड भुगत रहा हूं। आप दंड भुगत रहे हैं? हाँ राजकुमारी, मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ था। क्या ये जगत और आने वाला समय इस कटु सत्य को जान सकेगा कि देव ऋषि नारद, जो आठों प्रहर नारायण नारायण का जाप करता है, उसे एक क्षण भर की दुर्बलता के लिए कितना कठोर दंड और कितनी कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ी। मेरे जीवन के इस कटु सत्य को जानकर बुद्धिमान प्राणी अवश्य शिक्षा ग्रहण करेंगे, और वे सावधान और सचेत रहेंगे कि मन की क्षण भर की दुर्बलता नरक के चारों द्वार खोल देती है। अतः मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब मैं विवाह का विचार भूल कर भी अपने मन में नहीं लाऊंगा,
और इस संकल्प को मैं दृढ़ता से निभाऊंगा। और अब आप भी अपने पिता के पास चली जाएं, अन्यथा वे पीड़ित होंगे। मुनिवर, दृढ़ संकल्प करना केवल आप ही जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। अर्थात मैंने इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की दासी बने रहने का संकल्प किया है। आप मुझसे विवाह करें अथवा ना करें, मैं इसी कुटिया में किसी कोने में पड़े रहकर यथाशक्ति आपकी सेवा करती रहूंगी। असंभव है ये, सर्वथा असंभव। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक नारी के साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। यदि तुम नहीं मानती तो मैं ही कहीं और चला जाता। मेरी विनती स्वीकार करें, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे रहते आपके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं केवल आपके दर्शन करके अपने पति व्रत का पालन करती रहूंगी। मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें स्वामी, मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें। मुनिवर कृपा करें, राजकुमारी दमयंती को यहाँ रहने की अनुमति दे। मैं अपने पिता के यहाँ लौटने की अपेक्षा प्राण त्यागने का प्रण कर चुकी है। तो भगवान भोलेनाथ ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तुम भी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करो कि मैं श्राप मुक्त हो जाऊं और स्थिति से निकल सकूं। नमः शिवाय। हे शिव शंकर, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया था। वो वरदान कब फलित होगा प्रभु? मैं प्रतीक्षा करते करते अब निराश होने लगी हूँ। मेरी कामना शीघ्र पूर्ण करे भगवान। अधीर न हो देवी, भगवान शिव का वरदान अवश्य फलित होगा। उनके वचन पर भूल कर भी अविश्वास न करना। मैं अविश्वास नहीं कर रही हूँ स्वामी, मैं केवल भगवान शिव को स्मरण करा रही हूँ। सारे जगत की पालनहारा को स्मरण कराने की आवश्यकता है देवी। विलंब के कारण संभवतः तुम अधीर हो गई, किंतु यह विलंब न होकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा भी हो सकती है। इसलिए धीरज धारण करो। जिनके मन में धीरज होता है उनके फल का आनंद द्विगुना हो जाता है, उनकी शक्ति अधिक हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भोलेनाथ के स्मरण से भक्त के मन में शक्ति का संचार अवश्य होता है। वे ही तो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। ये सर्वदा सत्य है। इसका ज्ञान ऋषि दधीचि को संपूर्ण रूप से था। दूसरी ओर अस्वस्थ मुनि पर्वत को स्वस्थ करने हेतु एवं शक्तिमान बनाने हेतु वन्या व उसका पिता कुरीला तन मन से उसकी सेवा में संलग्न थे। अतिथि महाराज, आज तक आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया।
यजमान कन्या, मेरा नाम तुमसे अनजान रहा, ये एक प्रकार से अच्छा ही हुआ। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नाम जानने के पश्चात परिचय बढ़ता है ना? हाँ, बढ़ता है। तो परिचय बढ़ने से घनिष्ठता बढ़ती है ना? तो इसमें हानि क्या है? घनिष्ठता बढ़ने से संबंध उत्पन्न होते हैं, संबंधों से फिर बंधन की उत्पत्ति होती है, तत्पश्चात कष्ट और पीड़ा के वंश का विस्तार होने लगता है। किंतु मैं ये सब नहीं चाहता। मैं वैरागी हूं, मुनि हूं। किसी से संबंध बढ़ाकर विपत्ति में फंसना मैं नहीं चाहता। अतीत का ऐसा ही कटु अनुभव है मेरा। आप चाहें अथवा ना चाहें, किंतु आपका मेरा संबंध हो चुका है। संबंध? कैसा संबंध? आप वृक्ष से कूदकर अपने हाथ पांव तोड़ बैठे। बेसुधी की अवस्था में मैं आपको कुटिया में लेकर आई। मेरे बापू ने जड़ी बूटियों से आपको स्वस्थ किया और आप पुनः पहले के समान भले चंगे हो गए। इतनी बड़ी घटना को लेकर इतने दिनों से हम एक दूसरे के साथ हैं, समीप हैं। ये संबंध नहीं तो और क्या है? ये संबंध नहीं, आप पिता पुत्री का उपकार है मुझ पर, और इस उपकार के लिए मैं आप दोनों का आभारी हूँ। कैसा उपकार? कहाँ का आभार? मैंने तो आपसे आपका नाम पूछा था। यदि आप अपना नाम नहीं बताना चाहते अतिथि, तो ना सही। किंतु क्या आप अपनी सेविका का नाम भी नहीं पूछेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? वन्या। वन में रहने वाली वनवासिनी वन्या, जो वनवासी कुरीला की पुत्री है। नमस्कार यजमान जी, आपने कष्ट उठाकर मुझे स्वस्थ किया, इसके लिए मैं आपका उपकार व आभार मानता हूँ। अतिथि, कष्ट कैसा? तुम स्वस्थ हो गए तो हमारा कष्ट भी आनंद हो गया। हाँ, आप सत्पुरुष की भांति सोचते हैं यजमान जी, पर मैं आपको और अधिक कष्ट देना नहीं चाहता, इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दें। बापू! पुत्र, जाने का नाम लेकर हमारे मन को ठेस मत पहुंचाओ। अब तुम हमारे अतिथि कहां रहे हो? अब तो हमारे घर परिवार के सदस्य हो गए हो पुत्र, हमारे अपने हो गए हो। हाँ, वन्या, मैं फल लाना भूल गया, जा तू जाकर ले आ, इन्हें खिलाना है। अच्छा बापू, जा मेरी पुत्री, अभी लाई। जा। पुत्र, मैं तुम्हारे वंश, तुम्हारे माता पिता के विषय में कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरी पुत्री वन्या तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी है पुत्र। हाँ, और मैंने भी मन ही मन ये सोच लिया है कि तुम ही मेरे जमाता बनोगे। हाँ। नहीं बाबा, नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुनि हूँ, मैं विवाह के झंझट में नहीं पड़ सकता। ऐसा न कहो पुत्र, ऐसा न कहो। हम भोले भाले वनवासी जिसे एक बार अपना मान लेते हैं ना पुत्र, उसका साथ फिर कभी नहीं छोड़ते। हाँ, यदि तुमने वन्या से विवाह करने में कोई आनाकानी की ना, तो उसका हृदय टूट जाएगा पुत्र। हाँ, फिर वो कभी किसी से विवाह नहीं करेगी, कभी नहीं। हम वनवासियों में पुत्री का विवाह ना करना एक बहुत बड़ा पाप समझा जाता है पुत्र। मुझे इस पाप पे मत धकेलो पुत्र, मुझे इस पाप पे मत धकेलो, मत धकेलो। वन्या, तेरी आशा फलने वाली है पुत्री।
अतिथि हमारी बात मान गए हैं। हाँ, वन्या और कुरीला के उपकारों को नमस्कार करके मुझे शीघ्रातिशीघ्र यहां से निकल जाना चाहिए। नारद को श्राप देकर मैंने भयानक भूल की है। मैं आज उसी भूल का परिणाम भुगत रहा हूं। यदि वन्या और कुरीला को मेरे मन की बात का पता चल गया तो वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। अब मुझे यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। हाँ, तुरंत चले जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे क्षमा करना शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। जिन वनवासियों ने मेरे जीवन की रक्षा की, मुझे प्राण दान दिए, उन्हीं को बिना कुछ बताए सोता हुआ छोड़कर चला आया हूं मैं। मुझ जैसा कृतज्ञ और पापी कौन होगा भला? किंतु मैं विवश था भोलेनाथ, मैं विवश था। मैं बाल ब्रह्मचारी विवाह और गृहस्थी के बंधन में कैसे फंस सकता था भोलेनाथ? दमयंती के मिथ्या मोह में पड़कर मैं पहले ही पाप को गले लगा चुका हूं। नारद के श्राप से अपनी गगनगामिनी सिद्धि तक खो चुका हूं भोलेनाथ। मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। क्षमा याचना मांगने हेतु पर्वत मुनि आत्मग्लानि में तप रहे थे। निस्सहाय पर्वत मुनि एक ऐसी व्यवस्था के बंधन में बंध चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। दूसरी ओर दृढ़ और अडिग निश्चय वाले ऋषि त्वष्टा प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर मां शक्ति का आह्वान कर रहे थे। मां शक्ति, शक्ति यज्ञ से उत्पन्न विश्वरूप त्रिशिरा का वध करके इंद्र ने मेरा ही नहीं तुम्हारा भी अपमान किया है। माता, मैं पुनः यज्ञ आरंभ कर रहा हूं। इस बार मुझे ऐसा प्रतापी और शक्तिशाली यज्ञ पुत्र प्रदान करना जो स्वर्गाधिपति इंद्र से मेरा इच्छित प्रतिशोध ले सके। माता, माता, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं इस यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दूंगा। माता, मेरी प्रार्थना और पुकार का उत्तर दो मां। शक्ति उपासक त्वष्टा
हृदय इस यज्ञ कुंड के ही समान प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रहा है। प्रतिशोध पिता बनकर हत्या और षड्यंत्र के गर्भ से प्रतिशोध के राक्षस को ही जन्म देता है, जो कि इस जगत में सभी के लिए अनिष्टकारी होता है। उचित यही होगा कि तुम प्रतिशोध की भावना हृदय से निकालकर अपनी सिद्धियों का उपयोग जन कल्याण के लिए करो। नहीं, नहीं माता शक्ति, नहीं। जब तक मैं इंद्र को दंडित करके उससे अपना प्रतिशोध नहीं लूंगा, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी माता। और जन कल्याण की भावना शांत हृदय से ही उत्पन्न होती है माता। इसलिए सर्वप्रथम मुझे इस यज्ञ कुंड से एक ऐसा यज्ञ पुत्र प्रदान करो जो इंद्र और उसके स्वर्गलोक को अस्त व्यस्त करके मेरी आत्मा को शांति प्रदान करे माता। माता, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसी समय इस यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्म कर लूंगा। रुक जाओ त्वष्टा। आत्महत्या से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। यदि तुम प्रतिशोध से विमुख नहीं हो सकते तो हमें तुम्हारी यज्ञ कामना पूर्ण करनी ही होगी, परंतु इसका परिणाम घोर अनिष्टकारी होगा। अब तुम्हारे इस यज्ञ कुंड से समस्त असुरों की भटकती हुई आत्माएं एकत्र होकर तुम्हारे विशालकाय यज्ञ पुत्र के रूप में जन्म लेंगी। तुम्हारा वह यज्ञ पुत्र अत्यंत बलशाली एवं विनाशकारी होगा। एक बार फिर सोच लो त्वष्टा। मैंने सोच लिया है माता। एक बार फिर सोच लो। भली भांति सोच लिया है। दुष्ट इंद्र से मेरा इच्छित प्रतिशोध लेने वाला शक्तिशाली यज्ञ पुत्र मैं अवश्य उत्पन्न करूंगा, चाहे परिणाम कितना ही विनाशकारी क्यों न हो। महाप्रलय साक्षिण्यै सर्व मृत्यु निवारिण्यै मातृकावरण रूपिण्यै त्रिगुणांतर दीपिकायै अनेक कोटि ब्रह्मांड जनन्यै लोक यात्रा विदारिण्यै भावाभाव विवर्जितायै पिता त्वष्टा, प्रणाम। आपके आह्वान की सम्मिलित शक्ति से मैं आपका यज्ञ पुत्र वृत्रासुर प्रकट हुआ। कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है? धन्य हो मां, शक्ति तुम धन्य हो। मेरा यज्ञ पुत्र वृत्रासुर अवश्य मेरी कामनाओं की पूर्ति करेगा। यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, तुम सामान्य आकार धारण करके मेरे निकट आओ। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। जैसी आपकी आज्ञा यज्ञ पिता त्वष्टा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें यज्ञ पिता, और मुझे आज्ञा दें कि मुझे अब क्या करना है। बस वृत्रासुर, मेरे हृदय में दुष्ट इंद्र के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला दहक रही है। उस दुष्ट इंद्र ने तुमसे पहले इसी यज्ञ कुंड से उत्पन्न
तुम्हारे यज्ञ भ्राता तृष्णा का कपट से वध किया था, उसका प्रतिशोध तुम्हें लेना है। मैं इसी समय इंद्र को पकड़कर कुचल दूंगा। नहीं वृत्रासुर, नहीं, सर्वथा नहीं। क्यों नहीं यज्ञ पिता? क्योंकि तुम्हारे यज्ञ भ्राता तृष्णा ने मेरी बात न मानकर भयानक भूल की थी। अब वो भूल मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। कैसी भूल? मैंने तृष्णा से कहा था कि इंद्र को दंडित करने से पहले तुम ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करो, किंतु तृष्णा ने मेरे आदेश पर ध्यान नहीं दिया और वो कपटी इंद्र के हाथों मारा गया। मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा यज्ञ पिता, वो मेरे हाथों मारा जाएगा। ऐसा करने से पूर्व तुम वन में किसी एकांत स्थल में जाकर ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए तपस्या आरंभ करो और तब तक करते रहो जब तक ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान देने पर विवश न हो जाए। वत्स, तुम उदास क्यों हो गए? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा यज्ञ पिता, किंतु क्या वृत्रासुर? यही कि यदि आप मुझे अभी अवसर देते तो मैं शत्रु इंद्र को दिखा देता कि बिना वरदान के भी मैं कितना शक्तिशाली हूँ। नहीं वृत्रासुर, मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूँ तो इंद्र की छल और कपटपूर्ण वृत्ति से भी परिचित हूँ। वो दुष्ट, छली और कपटी होते हुए भी अत्यंत चतुर है। वो तुम्हारी किसी भी दुर्बलता को ढूंढ निकालेगा और उसका लाभ उठाकर वही तुम पर प्रहार करेगा। इसलिए मेरा तुमसे परामर्श है कि शत्रु को दुर्बल करने के लिए स्वयं शक्तिशाली बनो और ब्रह्मा जी